Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. सभी का स्वागत है आज के इस साधु संघ ऑनलाइन प्रातःकालीन सत्र में, जो इस्कॉन के अंतर्गत है। और आज हम लोग देख रहे हैं तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय का श्लोक नंबर 43, 44, 45 और 46। 4 श्लोक है, बहुत छोटे छोटे हैं, इसमें तात्पर्य भी नहीं है, इसके लिए 4 श्लोक हैं आज। तो हम लोग प्रार्थना से हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग एक मिनट। ठीक है, ओके। तो हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। मैं श्लोक का शेयर करता हूँ। श्लोक नंबर 43। न ब्रह्मदंड दग्धस्य न भूत भयदस्य च नारकाश्चानो गृह्णन्ति यां यां योनिमसौ गतः। न ब्रह्मदंड दग्धस्य न भूत भयदयश्च नारकाश्चानो गृह्णन्ति यां यां योनिमसौ गतः। हम लोग इसका अनुवाद तात्पर्य देखते हैं। जो व्यक्ति ब्राह्मण द्वारा तिरस्कृत किया जाता है, या जो अन्य जीवों के लिए सदैव भयप्रद बना रहता है, उसका पक्ष न तो पहले से नरक में रहने वालों द्वारा, नहीं उन योनि में रहने वालों द्वारा लिया जाता है जिसमें वह जन्म लेता है। तात्पर्य बहुत छोटा है, हम लोग तात्पर्य पढ़ ले। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। तिरस्कृत जीव योनि का व्यवहारिक उदाहरण कुत्ता है। कुत्ते इतने अधिक तिरस्कृत रहते हैं कि वे अपने ही बिरादरी वालों पर तनिक भी संवेदना नहीं दिखाते। हरे कृष्णा। 44 और 45 एक श्लोक है, वो भी पढ़ लेते हैं हम लोग। कश्यप उवाच। कश्यप उवाच कृतशोकानुतापेन सद्य प्रत्यवमर्षणात् भगवती उरुमानाच्च भवेमय्यपि चादरात्। पुत्रस्यैव च पुत्राणां भावितैकसतां मतः गास्यन्ति यद्यशः शुद्धं यशसा समं समम। इसका भी हम लोग अनुवाद और तात्पर्य पढ़ते हैं। इसमें तात्पर्य नहीं है, अनुवाद। विद्वान कश्यप ने कहा, तुम्हारे शोक, पश्चाताप तथा समुचित वार्तालाप के कारण तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में तुम्हारी अविचल श्रद्धा एवं शिव जी तथा मेरे प्रति तुम्हारी प्रशंसा के कारण भी तुम्हारे पुत्र हिरण्यकशिपु का एक पुत्र प्रहलाद
भगवान द्वारा अनुमोदित भक्त होगा और उसकी ख्याति भगवान के ही समान प्रचारित होगी। हम लोग अगला श्लोक पढ़ते हैं 46, श्लोक नंबर 46। योगैर्हेमावधुर्वर्णं भावयिष्यन्ति साधवः निर्वैरादिभिरात्मानं यच्छीलम् अनुवर्तितुम्। योगैर्हेमेवधुर्वर्णं भावयिष्यन्ति साधवः निर्वैरादिभिरात्मानं यच्छीलम् वर्तितुम। हम लोग इसका अनुवाद तात्पर्य पढ़ते हैं। इसका भी तात्पर्य बहुत छोटा है। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। उसके पद चिन्हों का अनुसरण करने के लिए संत पुरुष शत्रुता से मुक्त होने का अभ्यास करके उसके चरित्र को आत्मसात करना चाहेंगे। जिस तरह शुद्धिकरण की विधियां निम्न गुणों वाले सोने को शुद्ध कर देती है। तात्पर्य हम लोग पढ़ते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। योगाभ्यास जो कि अपने जीवन को शुद्ध करने की विधि है, वह मुख्यतः आत्म संयम पर निर्भर है। आत्म संयम के बिना शत्रुता से मुक्ति का अभ्यास नहीं किया जा सकता। बद्ध अवस्था में हर जीव अन्य जीवों से ईर्ष्या करता है, किंतु मुक्त अवस्था में शत्रुता का अभाव होता है। प्रहलाद महाराज अनेकानेक प्रकारों से अपने पिता द्वारा सताए गए थे, फिर भी अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने भगवान से अपने पिता के मोक्ष हेतु प्रार्थना की। उन्होंने कोई और वर नहीं मांगा, अपितु उन्होंने यही प्रार्थना की कि उनका नास्तिक पिता मोक्ष पाए। उन्होंने कभी किसी भी ऐसे व्यक्ति को शाप नहीं दिया जो उनके पिता के कहने पर उन्हें सताता था। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुवीर श्री जीव गोपालको। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सभी का फिर से स्वागत है आज के इस सत्र में, और मैं सभी भक्तों से अनुरोध करता हूँ अपना कृपा बनाए रखें ताकि मैं कुछ आज के इस श्लोक पे, जो 4 श्लोक हैं, इन पे कुछ बोल पाऊँ। प्रभुपाद द्वारा, अपने पूर्वाचार्य द्वारा जो तत्व हैं उनके ऊपर हम लोग कुछ चर्चा कर पाए। हरे कृष्ण। तो आज का जो पहला श्लोक है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि कैसे जो व्यक्ति ब्राह्मणों द्वारा गर्हित है या जिसके द्वारा सारे लोग भयभीत रहते हैं, उसको उसका पक्ष कोई भी नहीं लेता। मतलब इतना तक कश्यप मुनि कह रहे हैं कि इतना कि इवन जो नरक में जो रह रहे हैं ऑलरेडी, तो हम लोग समझ सकते हैं जो ऑलरेडी नरक में पहुंच चुके हैं वो कितने पापी हैं। वो दे आर सो सिंफुल, और वो यहाँ पे भोगने के पश्चात सब कुछ, मतलब उनको परेशानियां झेली, उनके पाप, उसके बाद में वो नरक में पहुंचे हैं। और ऐसे जो पापी व्यक्ति है वो भी बोलते हैं अरे ये तो, इसने तो ब्राह्मणों को परेशान किया है, या दूसरों को जो है वो भय दिखाता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति का मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन दैट, ये जो है कि जो ब्राह्मणों का अपमान करता है या जो दूसरों को हमेशा डराता रहता है, जैसे हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, ये जो थे, मतलब उनके
बोलते हैं कि इवन भ्रुकुटी आईब्रो अगर हिल जाता था तो अरे सब एकदम सावधान हो जाए, अरे क्या हो गया, ये अभी क्या करेगा। तो सो मच फियर, मतलब इवन हम लोग जानते हैं कि शनि देव से सब डरते हैं। ही वॉज द मोस्ट, मतलब ना अभी अभी भी मतलब है जैसे कि सब लोग इतने शनि देव का अगर कोई होगा वो नहीं भी चाहेगा तो पहले वो प्रणाम करेगा, शनि देव अपना कृपा बनाए रखना, हमको परेशान मत कर, बिकॉज ही इज लाइक दैट। उनका काम है दंड देना। और वो उसमें ऐसा ये नहीं है कि वो थोड़ा सा मीठा भी बोले, नहीं, इसने गलत किया वो बराबर दंड देते हैं, अच्छे से पीटते हैं उनको। और ऐसा कि वो जिंदगी भर वो कभी मुझे वो फिर वो काम ऐसा कभी नहीं करता। हम लोग जानते हैं जिसको शनि लगता है इज सो मच, मतलब इनटू प्रॉब्लम्स, पूरा जिंदगी वो जो है, मतलब ज्यादातर जो है उसको साढ़े साती लगता है या ढैया लगता है। ऐसे शनि देव भी रावण से डरा करते थे, जस्ट इमेजिन। तो कितना वो क्रूर होगा, कितना भयानक, कितना शक्तिशाली होगा। तो हम लोग जैसे देख रहे हैं इसके पहले वाले श्लोक में भी था, जो श्लोक बिफोर दैट हमने कल इसी पे चर्चा किया था कि अ, श्लोक नंबर 42 में दिति नहीं, इसमें श्लोक नंबर 41 में कश्यप मुनि कहते हैं कि नहीं, उसमें हाँ, विश्वेश्वर क्रुद्धः, तुमने विश्वेश्वर को क्रुद्ध किया है तुमने। और फिर इसके पहले भी जो है मतलब ब्राह्मणों का या जो जो वैष्णव हैं उनको परेशान नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर हम लोगों ने काफी चर्चा किया हम लोगों ने। तो आज के जो श्लोक में है, इसके पहले वाले भी श्लोक में जो 42, उसमें भी दीति कहती है कि भले ही भगवान के हाथों से मारा जाए मेरे पुत्र, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा होगा तो इट विल बी वेरी नाइस, क्योंकि उनके ऊपर कृपा ही, भगवान के हाथों से मरना है, भगवान के अस्त्रों से, सुदर्शन चक्र वहां एनीथिंग, मतलब वो जो है उसका मुक्ति का कारण ही बनेगा। लेकिन तो ये बोलती, प्रार्थना करती, हे भगवान ऐसा मत करना कि मेरे जो पुत्र हैं वो ब्राह्मणों के क्रोध के द्वारा मारे जाए। सो हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे इवन जो दीति है वो भी जानती है कि ब्राह्मणों का जो क्रोध है सो डेंजरस, ब्राह्मणों का या वैष्णव का। हम लोग जानते हैं फिर जैसे अम्बरीश महाराज का भी हमने कथा देखा कि अम्बरीश महाराज जो थे कितने बड़े वैष्णव थे, और दुर्वासा मुनि ने उनके प्रति अपराध किया। वो उनको मारने के लिए उन्हें तुरंत एक बाल निकाला और उसको जमीन पे पटका और राक्षस ऊपर निकले, बोले जाओ इसका वध करो। तो मतलब अब अम्बरीश महाराज ने तो कुछ भी नहीं किया, ही जस्ट मतलब जो भी चल रहा था ही जस्ट बोट डाउन हिज हेड, हाथ जोड़ के वो अपना जो था वो झेल रहे थे। लेकिन भगवान को ये सहन नहीं होता, तो तुरंत वो सुदर्शन चक्र को बोलना नहीं पड़ा, इमीडिएटली ही रैन, पहले उस राक्षस का सर काटा उसका पहले, और फिर वो दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ा। और फिर दुर्वासा, हम लोग जानते हैं वो स्टोरी पूरा, दुर्वासा मुनि पूरे तीनों लोक में भागते रहे, ब्रह्मा जी के पास गए, इंद्र के पास गए, शिव जी के पास गए, साक्षात विष्णु के पास भी गए, भगवान विष्णु आप मुझे बचाओ, आपका सुदर्शन चक्र मुझे मार रहा है। बोलते मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तुमने काम ही ऐसा किया है, एक वैष्णव का अपराध किया है, तो तुम जाके उनसे तुम क्षमा मांगो, अगर वो क्षमा कर देंगे तो सुदर्शन तुम्हें छोड़ देगा, मैं भी कुछ नहीं। तो वी कैन इमेजिन द इफेक्ट कि वैष्णव का या ब्राह्मणों का भी अभी हम लोग जानते हैं कि ब्राह्मण एक स्तर है और वैष्णव उनसे ऊपर है। लेकिन इवन ब्राह्मणों को भी अगर कोई अपराध करता है तो भगवान जो है उनको अच्छा नहीं लगता उनको। तो ब्राह्मण भी उनको बहुत प्रिय है भगवान को, जैसे है ना, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, वो गौओं का ब्राह्मण के हित करने वाले हैं, तो उनको बहुत प्रिय है ये। भगवान खाते ही ब्राह्मणों के मुख से हैं, भगवान को खिलाना है, आप ब्राह्मणों को खिला तो ही इज प्लीज्ड, ओह चलो ठीक है, मतलब मैंने खा लिया इतना। सो ब्राह्मण जो है भगवान का मुख है, तो ब्राह्मण बहुत प्रिय है और वैष्णव उससे भी ऊपर है। तो ये सब जो चीज है बहुत ही सिर्फ इसको मतलब बोलने की या समझने की बात नहीं, इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लेने की बात।
इसको बहुत ज़रूरी है हम लोग, चाहे वो कोई भी, चाहे साधारण ब्राह्मण भी क्यों, हम लोग उसको प्रणाम करना चाहिए। ये ब्राह्मण, और जैसे ही ब्राह्मण को देख हम लोग को भगवान का स्मरण होना चाहिए। अरे भगवान को ब्राह्मण बहुत प्रिय, गाय देखते हैं, अरे भगवान को गाय बहुत प्रिय है, इमीडिएटली दैट शुड स्ट्राइक कि मतलब भगवान कृष्ण का ध्यान होना चाहिए। तो ऐसे दिति माता कहती है कि ब्राह्मणों के श्राप के द्वारा वो मतलब ना मारे जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मतलब ये बहुत जो है मतलब भगवान भी उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, उल्टा भगवान के हाथों से मरते हैं तो उनका मुक्ति होगा। तो यहाँ पे आज के श्लोक में ये कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणों के, द पर्सन हु इज कंडेम्ड, जो ब्राह्मणों के द्वारा कंडेम्ड है, ब्रह्म दंड दग्धस्य, तो जो ब्राह्मणों के द्वारा गर्हित है, जो या जो दूसरों को मतलब, और ऑलवेज फेयरफुल टू अदर लिविंग एंटिटीज, या दूसरों को हमेशा डर बना के रखते, जैसे रावण, जितने भी महान जो राक्षस हैं, वो जैसे हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष है, और इतने बड़े बड़े जो असुर थे, जो हमेशा जो है गलत काम करके वो लोगों को त्रस्त करते रहते थे, ऋषि मुनियों को, जीवात्माओं को, जो दूसरे भी मनुष्य प्राणी हैं, सबको मतलब वो परेशान किया करते थे। तो यहाँ पे जैसे एक और चीज हम लोग को देखना चाहिए कि न सिर्फ हम लोग को फिजिकली, इवन मेंटली भी हम लोग को किसी को, हम लोग को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। कुछ लोग हैं जो मतलब फिजिकली नहीं बट मेंटली लोगों को बहुत परेशान करते हैं। तो उनको मतलब कैसे इनको परेशान किया जाए, मतलब तो वैसे भी नहीं होना। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो जिह्वा का, मन का, शरीर का तपस्या है कि हम अपनी जिह्वा से, मन से और शरीर से किसी को चोट ना पहुंचे, हम लोग हिंसा ना करें। तो ये शरीर का तपस्या है, तो ये एक है। और फिर ऐसे जो व्यक्ति हैं जो ब्राह्मणों के द्वारा गर्हित हैं, उनको इवन जो नरक में रहने वाले हैं वो लोग भी उनको, उनका पक्ष नहीं लेते। अगर कोई नरक बहुत ही पापी व्यक्ति हो, वो भी बोलेगा नहीं नहीं नहीं, इसको तो ऐसी दंड मिलना चाहिए, सही है जो हुआ उसके साथ सही हुआ। तो मतलब जो इसका पोजीशन है कितना डाउन है इसका, ये हम लोग इस श्लोक से समझ सकते हैं। और इसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण भी देते हैं कि एक कुत्ते का, जो कुत्ता है या जो कुकुर है, वो अपने ही जो स्पीसीज हैं उनके द्वारा गर्हित रहता है। वो एक दूसरे को कितना वो जो है एक दूसरे को हमेशा मतलब तिरस्कार, मतलब एक जैसे एक कुत्ता अगर जा रहा है तो दूसरा कुत्ते के एरिया से अगर गुजरा तो वो तुरंत वो खड़ा हो जाता है, अरे मेरे एरिया में कैसे आ गया। तो दे जस्ट मतलब एक दूसरे का तिरस्कार बहुत रहता है उनके आपस में, क्योंकि वो स्पीशीज ऐसी है। लेकिन यहाँ पे अभी जो है, यहाँ पे उस ऐसे व्यक्ति का चर्चा हो रहा है कि जो ब्राह्मणों के द्वारा कंडेम्ड है। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल इन अवर ईच एंड एवरी स्मॉल एक्टिविटी, कि हमसे ऐसा कोई कार्य ना हो जिससे वैष्णव ऑफेंड हो जाए या कोई हमारा उनके प्रति अपराध हो जाए। तो वी हैव टू टेक केयर, ये इस पहले श्लोक में हमको देखने मिलता है। और फिर आगे के श्लोक में हम लोग देखते हैं, श्लोक नंबर 44 45 में अब कश्यप मुनि जी जो है वो बोलना शुरू करते हैं। वो बोलते हैं कि क्योंकि तुमने खेद किया, प्रकट किया है, बिकॉज ऑफ योर लैमेंटेशन, तुम्हें रिपेंटेंस हो रहा है, खेद हो रहा है, तुम जो है तुम्हारा भगवान में विश्वास भी है तुम्हारा, और तुम शिव जी का इतना सराहना भी कर रहे हो। हमने देखा कि कैसे वो शिव जी की सराहना भी करती है। तो बोलते हैं इन सब के कारण, मतलब लैमेंटेशन, पेनिटेंस, प्रॉपर डेलिब्रेशन, एंड बिकॉज ऑफ योर अनफ्लिंचिंग फेथ एंड एडोरेशन ऑफ द लॉर्ड शिवा, इसके कारण क्या होगा, तुम्हारे मतलब वो ये नहीं करे तुम्हारे पुत्र बच जाएं, बोले तुम्हारे पुत्रों जो पुत्र है, मतलब 2 पुत्र होंगे, तो उस पुत्र में से एक, उसका जो पुत्र है यानी तुम्हारा जो पोता है, वो सुपर होगा एकदम, ही विल बी, और इतना यशस्वी होगा, भगवत यशसा समम, मतलब उसका जो यश है वो भगवान के समान ही होगा। तो ये किसकी चर्चा हो रही है?
कैन एनीबॉडी गेस? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रहलाद महाराज की प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। थैंक यू लक्ष्मी माता जी। क्योंकि हम जानते हैं हिरण्याक्ष का तो हमने कभी पढ़ा नहीं कि कोई उनका पुत्र था, तो बचा एक दूसरा हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु का पुत्र कौन था? प्रहलाद महाराज। और हम लोग जानते हैं कि जब भी हम भगवान का ध्यान करते हैं तो भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज को जरूर हम लोग याद करते हैं। हम लोग सो ग्रेट, मतलब उनका उसकी वजह से क्या हुआ कि प्रहलाद महाराज का जो यश है वो इतना ऊंचा है, इतना बढ़ गया। तो ये कहते हैं कि उनका जो एक पुत्र है विच इज प्रहलाद महाराज, वो जो है विल बी एन अप्रूव्ड डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, विद हिज फेम विल बी ब्रॉडकास्ट इक्वली विद दैट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ गॉड। भगवान के समान ही जो है उनका यश होगा। तो ये यहाँ पे जो प्रहलाद महाराज के बारे में बता रहे कि कैसे जो उसका यश है, तुम्हारे जो पोता है उसका भी यश है भगवान के समान ही होगा। तो इससे एक चीज ये सीख सकते हैं, ऐसा नहीं गलती हो गया ठीक है, हो गया तो हो गया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं। जैसे दीदी कर रही थी, उसको खेद हो रहा था, उससे ये हो गया अरे मेरे से गलती हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं उसके कारण ये ऐसा हो रहा। तो हमेशा whenever if we make a mistake, हमको जरूर उसको रिपेंट करना चाहिए, ये बहुत गलत काम हो गया एंड आई विल नेवर डू अगेन। और अगर वो रिपेंट नहीं करेगा तो वो ऐसा गलती फिर बार बार करता रहेगा। तो ये जो रिपेंटेंस है ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, और वो हम लोगों को जीवन में भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी हमको आगे बढ़ने में मदद करता है। भले इवन भौतिक रूप से भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति है कि कोई कुछ ऊटपटांग बात करने वाला है, तो एक बार किसी के सामने कुछ बोल दिया, उसको डांट दिया, तो उसको वो अगर रिपेंटेंस रहेगा तो फिर वो ऐसा काम भी दूसरे किसी के साथ भी नहीं करेगा। लेकिन उसका नेचर वैसा नहीं है तो फिर वही बोलता रहेगा, वही करता रहेगा, और जो है उसका सारे समाज में उसका नाम खराब होता है। अरे ये आदमी तो ऐसे ही है, मतलब कुछ भी बोल देता है, इसको दिमाग नहीं है, मतलब है ना, किसी का परवाह नहीं, डजंट रिस्पेक्ट एनीबॉडी। तो देखो एक चीज तो आदमी ऐसा कब करता है जब उसको दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट नहीं होता, तब वो ऐसा कुछ कार्य करता है। तो फर्स्ट अगर हम लोग को रिस्पेक्ट है, हम लोग तो वैष्णव है, हम लोग तो इवन बोलते हैं चींटी का रिस्पेक्ट करो, तो वैष्णव जो है वो रिस्पेक्टफुल रहेगा। और इन केस बाय चांस कभी उससे कुछ अपराध हो जाता है तो ही सिंसियरली फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट, अपने हृदय से वो उसके लिए वो खेद प्रकट करता है, एंड ही कीप्स लेमेंटिंग, एंड वो ऐसा कार्य फिर कभी नहीं करता। तो ये इस श्लोक में हमको देखने मिलता है। और जो श्लोक नंबर 46 अगला श्लोक है, उसमें कहा जा रहा है, वो आगे कहते हैं कि और वो इतना महान भक्त होगा, अब उसका जो उसका जो पोता है वो कैसे होगा, उस पुत्र का पुत्र कैसे होगा, वो बताते हैं कि उसका जो पद चिन्ह है फॉलो करने के लिए साधुगण जो है वो उसकी तरह कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर की तरह बनने के प्रयास करेंगे, ट्राई टू एमुलेट हिज कैरेक्टर। हम लोग जानते हैं कि प्रहलाद महाराज का हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं, प्रहलाद महाराज का। और ये जब भी चर्चा करते हैं, ये एनीबॉडी, चाहे विदुर जी हो, चाहे प्रहलाद महाराज जी हो, या कृष्णदास कविराज गोस्वामी हो, इतने आचार्यों का हम लोग गुणगान क्यों करते हैं? ताकि हम उसको एमुलेट करें, हम लोग उनका कृपा हो, और हम लोग भी, उनमें हजारों गुण है, हम लोग एक गुण तो कोई ले ले उसमें से। खाली ऐसा नहीं कि हम गुणगान कर रहे हैं, ये प्रभु बहुत अच्छे है, ये माता जी बहुत अच्छी, ये कर रहे हैं, बस खाली मुंह से बोलना नहीं, उस गुण को देखना है, उसको अप्रिशिएट करना है। अरे वाह, ये इस तरह से बहुत ये अच्छा सेवा करते, तो मुझे भी ये लेना चाहिए। तो वो जो जो गुण है हम लोग जब अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उसका अपने जीवन में भी हम उसको उतारने का प्रयास करना चाहिए, तब वो फायदा होगा। और इसीलिए हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, अरे वाह, ये प्रभु ने क्या सेवा किया, ये प्रभु ने क्या अच्छा कीर्तन किया है, ये प्रभु ने क्या सुंदर प्रसाद बनाया है, तो वो इसके लिए। और हम लोग वो देखते हैं, और
उसको जीवन में उसको अपनाने का प्रयास करते हैं, तो वो अप्रिशिएट करेगा, इतना महान होगा वो उसका जो पुत्र है कि सारे संत लोग उसको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। भविष्यन्ति साधवाः। और फिर आगे कहते हैं, और वो कैसे होगा, फ्रीडम ऑफ एनिमोसिटी, मतलब उसको किसी से शत्रुता नहीं होगी। तो हम लोग प्रहलाद महाराज जी का हम लोग जानते हैं कैरेक्टर कि प्रहलाद महाराज कैसे थे। उनको पूरा जीवन जो था हिरण्यकशिपु ने मारने का प्रयास किया। मतलब ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ उसे थप्पड़ मार दिया या कुछ उठा के पटक दिया, ऐसे नहीं था। बस जब भी मौका मिले उसको मारना है, बस मतलब जान से खत्म करना है उसको। और वी कैन अंडरस्टैंड कितना किसी व्यक्ति पे अगर हो रहा है तो ही कैन, उसको कोई अगर कुछ बोल देता है तो कितना इंसल्ट फील करता है, और वही उसके जान के पीछे पड़ जाए तो वो कितना परेशान होगा, और वो उस व्यक्ति से कितना घृणा करेगा कि ये आदमी तो मुझे हमेशा ऐसा बोलता है, ये आदमी तो ऐसा करता है, ये आदमी मुझे ये होता है, ऐसा होता है। तो बट प्रहलाद महाराज जी सच ए कैरेक्टर कि वो कुछ भी उसके पिता कर रहे हैं या कोई भी कुछ भी कर रहा है, उनको कोई मतलब नहीं, बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक ही जो है उनका भगवान का स्मरण उनका कंटिन्यूअसली वो चल रहा है। इज नॉट बॉदर्ड एट ऑल, कोई क्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नहीं, उनका जो फोकस है भगवान पे वो नहीं हटा। अब होता क्या है, एनिमोसिटी यानी शत्रुता की वजह से उसे जब भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान को छोड़ के वो अपने शत्रु का स्मरण करता, और जितना उसको स्मरण, जैसे अप्रिसिएशन जब कोई करता है तो उसका विचार करता है और उसके गुण, उसका मेंटली उसका संग कर रहा है, उसका गुण भी ले रहा है। और वैसे ही वो जब किसी का निंदा कर रहा है, द्वेष कर रहा है, तो हमेशा यार ये प्रभु ऐसा करता है, ये माता जी ऐसा करती, ये इसने ऐसा कर दिया, उसने वो कर करके जो मेंटली संग ले रहा है, और उसके गुण जो है वो अपने अंदर ले रहा है। तो दैट इज वेरी डेंजरस। तो इसके लिए जो है हम जो कोशिश करते हैं, हम लोग अच्छे जो भक्त हैं, भगवान की लीलाएं हैं, उसका स्मरण करते हैं, और उसको हम लोग उसको सराहना करते हैं, ताकि वो जो है उनके जो अच्छे अच्छे जो गुण हैं हम उसके बारे में स्मरण करें, उनके बारे में सोचें, और उसको भी अपने जीवन में थोड़ा बहुत हम लोग उतार सकें। तो ये ही वाज फ्री फ्रॉम एनिमोसिटी, उनको शत्रुता। और वैसे और एक कैरेक्टर है युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज का भी अगर देखें तो उनका एक नाम ही था अजात शत्रु। भले ही सब उनको शत्रु समझते होंगे, लेकिन वो किसी को अपना शत्रु नहीं समझते थे। इवन दुर्योधन कितना प्रयास किया उनको मारने का बचपन से, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के मन में कभी नहीं आया। तो हमेशा यही सोचता, अरे मेरा छोटा भाई है, तो उसके लिए हमेशा भला सोचते थे। इवन आई कैन अंडरस्टैंड जब ये लोग जब वो वनवास में वो लोग जब सहन कर रहे थे सारा, जो उनको कहने के 12 साल का वनवास दिया गया था, तो दुर्योधन इतना कपटी था, वो जानबूझ के बोला वो ढूंढ के निकालो ये कहाँ पे है, और बोला बराबर उनके सामने हम लोग जो है पूरा मजा मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे, हम लोग टेंट डाल के अप्सराएं नाच रही, ये हो रहा है वो हो रहा है, शराब पियेंगे, सब बोला धमाल, इनके सामने इनको जलाना है। और ये जब आए तो उनको पता था कि ये जानबूझ के दुर्योधन इसीलिए आया, लेकिन मतलब उनका नसीब खराब था कि वो मतलब एक बीच में नदी था, और ये पांडव इस तरफ थे और कौरव इस तरफ थे, तो जो बीच में जहाँ पे वो नहा रहे थे एक्चुअली वो गंधर्वों का था। और वो जब उसमें नहाए तो गंधर्व थोड़ा क्रोधित हो गए कि ये हमारे जल में इसने कैसे स्नान किया, और सबको पकड़ के बंदी बना लिया। तो भीम तो बहुत खुश हो गया, ये इसको ऐसे ही चाहिए था, ये हमको जलाने के लिए, वेरी गुड। लेकिन युधिष्ठिर महाराज बोले नहीं, वो अपना छोटा भाई है, जाओ उसको बचाओ। तो अर्जुन और भीम दोनों बोले अरे भैया ये किस लिए आया, हमको पता है, इसने सारा जीवन हमको परेशान किया, मारने का प्रयास किया, अभी भी जो आया सिर्फ ये हमको अपमानित करने के लिए आया था। बोलते नहीं, जो भी हो ये हमारा भाई है, हमारे घर का मैटर है। जब अगर हम लोग आपस में जब लड़ रहे हैं वी आर टू, लेकिन अगर बाहर वाला अगर कोई हम पे हमला कर रहा है, ये गंधर्व जो है ये बाहर वाले, देन वी आर ए फैमिली, हम लोग सारे गौरव हैं, सो वी शुड प्रोटेक्ट हिम। और जबरदस्ती वो
भीम को, अर्जुन को, सबको भेजते हैं, बोले जाओ उनको छुड़ा के लेके आओ। और बड़ा युद्ध होता है उसमें, और वो दुर्योधन को छुड़ाते हैं। उसको इतना अपमान लगता है खुद को, वो उनको अपमानित करने वाला था, खुद इतना अपमानित हो जाता है कि मैं तो इनको जलाने के लिए आया था, लेकिन मेरा ही इतना अपमान हुआ कि इनको मुझे छुड़ाना पड़ा, मैं खुद भी कुछ नहीं कर पाया। तो युधिष्ठिर महाराज जो हैं इस सो फ्री ऑफ है ना, क्या बोलते हैं वो, एनिमोसिटी या शत्रुता या हेट, द्वेष, ऐसा कुछ भी किसी के लिए भी नहीं है। मतलब इवन दुर्योधन जैसा इतना जो कपटी व्यक्ति था, उसके लिए भी ऐसा कोई बल नहीं। तो ये होता है वैष्णवों का लक्षण। उसको किसी से भी द्वेष नहीं है, उसको किसी से भी कुछ शत्रुता नहीं है, और वो एकदम जो है, और ऐसा जब उसका मन रहेगा तब वो अच्छे से भगवान का भजन कर पाएगा। नहीं तो हमेशा वो, अरे इससे ऐसा किया, इसने ऐसा किया, वो भगवान पे फोकस कर ही नहीं पाएगा। ही नेवर बी एबल टू फोकस ऑन द लॉर्ड। वो सब ऐसी सब चीजों में पड़ा रहेगा, और उसका अपना भजन भी खराब होता रहेगा। तो इसीलिए हम देखते हैं प्रहलाद महाराज हो या युधिष्ठिर महाराज, वे सो ग्रेट डिवोटीज। और कितना अच्छा प्रहलाद महाराज को देखते हैं, कितना अच्छा भजन करते थे वो। उनको जब पहाड़ से जब फेंका गया नीचे, तो भी उनको कोई चिंता नहीं है। भगवान है, वो अगर रक्षा करना है तो करेंगे, अवश्य रक्षे भी कृष्ण। जो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने 6 जो शरणागति का जो प्रिंसिपल दिया, अवश्य रक्षे भी कृष्ण, एक प्रिंसिपल हमेशा याद रखना है उसमें। अगर भगवान का इच्छा है तो मेरी रक्षा करेंगे, उनका इच्छा नहीं है तो फिर कोई भी आ जाए मेरे को बचा नहीं सकता। और हम लोग देखते हैं रावण का भी ऐसे ही था। मतलब शिव जी बोले भाई अगर भगवान तुझे मारने आ रहे तो फिर कोई नहीं बचा सकता तुझे। हाँ, अगर भगवान को बचाना है तो कोई मार नहीं सकता। तो ये प्रिंसिपल वो अवश्य रक्षे भी कृष्ण, ये प्रहलाद महाराज बहुत अच्छी तरह जानते थे, और उनका मन नहीं हटा। तो वो अपना ओम नमो गिरते गिरते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओ गिरते 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 हम लोग थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा पाँव इधर हो जाएगा तो हम लोग हिल जाएंगे, बट ही इज फॉलिंग डाउन, इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग। और ऐसा भी नहीं है ऐसा एक आंख खोल के नीचे देख रहे हैं अरे आगे आ गया, नहीं, पूरा फोकस आंख बंद करके। और भगवान ने भी सोचा कि चलो मैं तो हमेशा इसको तुरंत बचा लेता हूँ, आज इसकी परीक्षा लेते हैं कि इसका विश्वास किधर टूटता है। तो गिर रहे थे प्रहलाद महाराज, गिर रहे थे, जस्ट वो मतलब जमीन पे हिट करने वाले, तब तक वो बोलते वेट करते हैं, बोले देखते हैं कभी तो ये जो है इसका विश्वास टूटेगा, कभी तो बोलेगा बचाओ बचाओ बोलेगा। लेकिन वो सो फोकस्ड, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जैसे वो हिट करने आते भगवान ने आके तुरंत पकड़ लिया, बोला नहीं ये सच्चा भक्त है, बहुत मतलब इसको मुझसे प्रेम है। और इसलिए भगवान ने भी जो था उनका काफी रक्षा किया। हम देखते हैं प्रहलाद महाराज ने बोला जहाँ पे है, बोले कि यहाँ पे भगवान है। हिरण्यकशिपु पूछता है इस पिलर में, बोलता हाँ इस पिलर में है भगवान। तो प्रहलाद महाराज जी का जो वचन है वो सही करने के लिए भगवान उसमें से उपस्थित हो गया। भगवान हमेशा अपने भक्तों का वचन जो कभी झूठ होने नहीं देते। उन्होंने बोला कि यहाँ पे है तो भगवान वहां से आना पड़ा उनको, वो कॉलम में थे, मतलब भगवान तो वैसे कण कण में है, इज इन ईच एंड एवरी एटम, लेकिन वहां पे थे नहीं, वहां से वो उपस्थित होगा उसको दिखाने के लिए, देख मेरा जो भक्त बोल रहा है वो सही बात है। वैसे ही ब्रह्मा जी भी जो जो वचन देते हैं वो पूरा करते हैं, भगवान उनको पूरा करना पड़ता है कि अरे मेरे भक्त ने वचन दिया है। फिर नारद मुनि जी, अभी दामोदर लीला देखते हैं हम लोग, कार्तिक मास चल रहा, नारद जी ने बोला था कि भगवान कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो कैसे वो उखल लेके वो बीच में गए और नलकुबर मणिग्रीव को, उस जो बड़े विशाल हजारों वर्ष पुराने वृक्ष थे उसमें से मुक्त किया। तो भगवान इज ऑलवेज फुलफिलिंग हिज डिवोटीज वर्ड्स, हमेशा वो पूर्ण करते हैं। तो ये ऐसे कब होगा, जब एक गुण होगा हमारे अंदर। ऐसे तो कई गुण हैं, लेकिन ये जो द्वेष है ये दूर रखना, फ्री फ्रॉम एनिमोसिटी। तो ये जो गुण है ये उसमें होगा। प्रहलाद महाराज में बोलते हैं कि तुम्हारे पुत्र के पुत्र में होगा। और ये कैसे आ सकता है, अब ये प्रभुपाद जी इस पर फोकस करें कि हम लोग सोचते हैं कि मेरे में कामना नहीं हो, इच्छाएं नहीं हो, काम क्रोध ये सब ना हो, लेकिन नहीं होता। वो क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि वो कहते हैं इस बेसिकली मेन ऑन सेल्फ कंट्रोल। तो सेल्फ कंट्रोल जो है, आत्म संयम, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है।
जैसे कुछ खाने का इच्छा हुआ, अरे यार मैं खाना है, चलो वड़ा पाव खाना है मुझे, तुरंत भागे। मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन है, तुरंत भागे। मुझे जैसे दीति माता को देखते हैं कि उनका संभोग करने का इच्छा हुआ तो तुरंत चाहिए मुझे बस। तो ये जो आत्म संयम है, अगर वो होता है नहीं, जैसे हम देखते हैं इवन हरिदास ठाकुर जी, वो आत्म संयम नहीं था, ही वो सो मच इमर्स्ड, वो उसको आत्म संयम नहीं बोलेंगे, लेकिन भगवान का इतना स्मरण रहता है कि उनको कोई विचार ही नहीं आता। और यहाँ पे क्या करना है, जब भी ऐसा कोई वेग आता है, जिह्वा का हो, आंखों का हो, कानों का हो, उदर का हो, उपस्थ का हो, पेट का, मुझे ये खाना है या मुझे ये करना है, तो वो तुरंत जो है आत्म संयम, अगर वो क्वालिटी है तो वो उसको कर पाएगा। और ये जो एनिमोसिटी है, एनिमोसिटी से आत्म संयम का क्या संबंध है? एनिमोसिटी क्या है? किसी दूसरे के प्रति द्वेष। तुरंत जो है, अरे ये प्रभु तो ऐसा, अरे ये माता जी, आत्म संयम नहीं, तुरंत जो है उसको चेंज करो। नहीं, ये प्रभु जी भले वो मतलब कैसा भी, उसके अंदर एक गुण तो होगा, भले 100 गुण खराब है उसमें, एक गुण तो अच्छा होगा। जस्ट रिमेम्बर ऑन दैट, फोकस ऑन दैट। हाँ, अरे ये बहुत अच्छा का जो है, बहुत अच्छा कीर्तन करता है या बहुत अच्छा प्रसाद बना, रिमेम्बर दैट, ग्लोरीफाई दैट। तो ऑटोमेटिकली जो तुम्हारा जो फोकस जो बाकी चीजों पे है वो हट जाएगा, और वो जो एक चीज है उसका जो गुण है, यू फोकस ऑन दैट। तो ये होना चाहिए हम लोग को। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे कह, आत्म संयम बहुत जरूरी है हम लोगों को। और आत्म संयम, जब भी ऐसा कोई वेग आए, तुरंत उसको कंट्रोल करना है, सेल्फ कंट्रोल। और ये आत्म संयम जो होगा, सेल्फ कंट्रोल होगा, तो एनिमोसिटी से भी जो है हम लोग दूर रह पाएंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक तथ्य है यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सेल्फ कंट्रोल के बिना वो शत्रुता से मुक्त नहीं हो सकता। और फिर आगे कहते हैं कि बद्ध अवस्था में हर कोई किसी से द्वेष करता है, क्योंकि सब त्रिगुणों के में बंधे हुए हैं। तो कुछ ना कुछ, भले ही किसी से कितना भी प्रेम हो, कुछ एक चीज उसने कर दिया, खलास, बस मेरे को इससे बात नहीं करना है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दैट कंडीशनल स्टेट, बद्ध अवस्था के कारण। और वो हर किसी से जो है फिर वो एनवियस रहता है, तो वैसे नहीं होना है। और फिर बाद में यहाँ पे बहुत अच्छा एक चीज और कहते हैं, प्रहलाद महाराज के बारे में वो उनका गुणगान करते हैं कि प्रहलाद महाराज को इतना टॉर्चर किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक चीज मांगा। जब भगवान ने कहा नरसिंहदेव सब हो गया खत्म, बोले कुछ वर मांगो, बोले कुछ नहीं चाहिए मुझे, बोले नहीं कुछ वर मांगो। भगवान मतलब पुश कर रहे थे नरसिंहदेव, नहीं कुछ मांगो, कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहूँ। बोलते नहीं भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर जब फाइनली बोलते हैं नहीं कुछ मांगो, तब बोलते हैं अच्छा ठीक है, एक चीज मांगता हूँ। बोले क्या? बोलते मेरे पिता को मुक्ति दे दो। तो एक वैष्णव का क्या कैरेक्टर है ये हम लोग समझते हैं, क्या उसका मूड है, उसका क्या एटीट्यूड है, ये हम लोग समझ सकते हैं। और वो उसको हम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, और उसको हम लोग को थोड़ा सा इमिटेट करने का प्रयास, उसको फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए उसको। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं। और फिर इवन ये भी कहते हैं कि इवन जो पिता के द्वारा जो आए थे उनको मारने के लिए, वो किसी के भी प्रति ऐसा नहीं था कि अरे, he never cursed any person who engaged in torturing him। मतलब जो टॉर्चर करने आते थे उससे भी कोई द्वेष नहीं था उसको। तो वो इतना महान जो थे प्रहलाद महाराज जो है, जो तुम्हारा जो पुत्र का पुत्र होगा वो इतना ग्रेट होगा, ये कश्यप मुनि इस श्लोक में बताते हैं। तो आज के हमको श्लोक में हमको यही हम लोग लेसन एज ए लेसन हम लोग, या मॉरल ऑफ द स्टोरी जो हम लोग बोलते हैं, हम लोग को इसमें से ये देखना है कि पहले तो हम कभी ब्राह्मणों के प्रति अपराध ना करें। हम लोग वी शुड बी मतलब वो ऐसा है, अगर ब्राह्मणों के प्रति अपराध किया तो जो नर के लोग हैं वो भी हमारा पक्ष नहीं लेंगे। तो उसमें ये है हम लोगों को, वी शुड बी वेरी केयरफुल टू नॉट ऑफेंड एनीबॉडी, नॉट ओनली ब्राह्मणस, नॉट इवन एन एंट। फिर रिपेंटेंस जैसा दीति दिखा रही है वैसे होना चाहिए, और उस रिपेंटेंस के कारण उनको कश्यप मुनि ने कहा कि तुम्हारा एक पुत्र का पुत्र होगा, ही विल बी सो ग्रेट, भगवद यशसा समम, भगवान के समान उसका यश होगा।
तो रिपेंटेंस हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। कभी कोई गलती हो जाए तो वी शुड फील सॉरी, हमको सॉरी फील होना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए हमको ओपनली कि प्रभु या माता जी मेरे से ये गलती हो गया, मैं फिर कभी नहीं करूँगा। एटलीस्ट सबके सामने मांगने में शर्म आती है तो एकांत में उनसे कहो या फोन करो, फोन भी मत करो। एक्चुअली ये सब चीजें ऐसी है, दैट्स वेरी पर्सनल थिंग। तो ऐसी चीजें अगर किसी का अपराध किया है तो सबके सामने अपराध किया है तो सबके सामने क्षमा मांगो कि मैंने ये गलती किया था, आई विल नेवर डू दैट अगेन। तो रिपेंटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग को ये आध्यात्मिक जीवन में भी हमको आगे ले जाएगी, स्पिरिचुअल लाइफ में भी है। नहीं तो हम लोग जो है किसी को चोट पहुंचाते रहेंगे और हम लोग उसको भूलते जाएंगे तो कभी हम लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। इवन मटेरियली भी कभी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, स्पिरिचुअली तो भूल ही जाओ। तो रिपेंटेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। और फिर लास्ट में जो था कि प्रहलाद महाराज जैसे जो है शत्रुता से मुक्ति कैसे है, वो आत्मा संयम से। तो एवरी टाइम इफ देयर इज एनीथिंग, कुछ विचार आ रहा है, कुछ खाने का मन कर रहा है जो खाने लायक नहीं है, कहीं जाने का मन कर रहा है जो जाने लायक नहीं है, तुरंत आत्मा संयम। ऐसा नहीं अपना जो वेग आया तुरंत ये कर दिया ये कर दिया ये कर दिया, आत्मा संयम वो रहेगा। एंड वो आत्म सेल्फ कंट्रोल जब हम लोग बिल्ड करते रहेंगे धीरे 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 तो इट विल कीप ऑन ग्रोइंग। और ये शत्रुता से भी हमको बचाएगा। कभी कोई अच्छा कोई मतलब बहुत ही ऐसा व्यक्ति है जो इंसल्ट करता है, अपमान करता है, तो उसको भी देख के आपको तुरंत जो है अगर आत्म संयम है तो आपको वो एनिमोसिटी से भी वो बचाएगा आपको। तो ये प्रभुपाद जी इस 3 श्लोकों में हम लोग को मैसेज दे रहे हैं। तो इस मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। और किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट्स, टीका टिप्पणी है तो हम लोग ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरे एक प्रश्न है, जैसे कि प्रहलाद महाराज अगर मैं ठीक हूँ तो त्रेता युग में पैदा हुए थे, तो फिर जबकि हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का द्वापर युग में भी दोबारा उन्होंने जन्म लिया था। मतलब जैसे पहले तो में वो रावण और रावण थे, फिर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे, फिर द्वापर में नाम मेरे को उनका ध्यान में एक वो थे। तो प्रभु जी जैसे दंतवक्र और शिशुपाल, हाँ जी, दंतवक्र और शिशुपाल। तो प्रभु जी जैसे उन्होंने भगवान से प्रेयर कर ली थी कि उनकी मुक्ति के लिए, तो भगवान ने उनको मान भी लिया होगा। तो फिर वो उनका जन्म आगे भी मतलब वो पहली श्राप की वजह से हुआ था, मतलब मुक्ति हो जानी चाहिए थी उसी टाइम, जैसे ये थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। ओके समझ गए। मतलब जब भगवान के द्वारा मारे गए हैं तो तुरंत मुक्ति हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। फिर वो सतयुग में भी आए, द्वापर में भी आए, त्रेता में भी आए। ऐसे क्यों हुआ? तो एक्चुअली हम लोग जानते हैं जैसे इसका जो बेसिक कारण था, एक्चुअली ये कोई सही में राक्षस नहीं थे। दे वर वेरी नाइस डिवोटीज, और इतने अच्छे डिवोटी थे कि भगवान के द्वारपाल थे वो, जय और विजय, और हमेशा मतलब गेट पे जो है ध्यान रखते थे। लेकिन भगवान के मन में एक बार इच्छा हुआ कि मुझे युद्ध करना है, तो युद्ध करने के लिए वो ऐसे किसी मतलब अरे गरे न तो कहरे से वो लड़ाई नहीं करेंगे। वो उसके भगवान की तरह ही कोई टक्कर का जो पावरफुल कोई होना चाहिए। और इसलिए फिर वो क्या करते हैं, वो अरेंजमेंट करते हैं, वहां से चतुर कुमार आते हैं और जय विजय तुरंत उनको रोक देते हैं, भाई अंदर नहीं जाना है तुमको, और वो उनको श्राप देते हैं कि जाओ तुम असुर बनो। तो ये इसका ये जो था भगवान का इच्छा था और इनका श्राप था कि ये असुर बनेंगे। और उनको ये पूछा जाता है तुम 7 जन्म तक भगवान के भक्त बनकर, तुमको जब सब हो जाता है तो वो बोलते हैं कि इसको डाइल्यूट करो, तो बोलते हैं ठीक है एक काम करते हैं, 7 जन्म तक आप भगवान के भक्त बन के रह सकते हो नीचे, या 3 जन्म आपको शत्रु बन के रहना है। तो इतना उनका प्रेम था, बोले नहीं 7 जन्म तो हम लोग नीचे नहीं रह सकते हैं, हम लोग को तुरंत वापिस आना है हम लोगों को। तो बोलते हैं हम शत्रु बन के रहें। तो भगवान का तो इच्छा था ही कि उनको युद्ध करना है, तो वो उसके कारण ये 3 बार हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, शिशुपाल, दंतवक्र
और रावण और कुंभकर्ण, ये 3 इसमें आए थे। तो उसके कारण वो लीला होना था आगे, तो तुरंत उनको मुक्ति मिल जाता तो फिर ये आगे लीला नहीं होती थी। तो इसके लिए ये 3 हुआ और उसके पश्चात फिर उनको मुक्ति प्राप्त हुआ। और वो जो मुक्ति था दैट वाज नॉट टॉप मोस्ट। उसके बाद फिर जब चैतन्य महाप्रभु आए तो फिर ये दोनों फिर आए जगाई और मदाई के रूप में, और वहां पे उनको जो है जो प्रेम, भगवान का प्रेम मिला उनको वो, और वो जो मुक्ति था दैट वाज समथिंग डिफरेंट। तो वो फिर से दोनों फिर से जगाई और मदाई बन के आए और फिर उनको भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ। और वो लीला काफी बड़ी लंबी, नॉट गोइंग टू दैट। वो भगवान जब उनका आलिंगन करते हैं तो सारा जो है वो पाप जो है, मतलब इस लीला में कहा गया है कि भगवान ने जब आलिंगन किया, भगवान कितने एकदम स्वर्ण वर्ण के थे, एकदम गोल्डन फॉर्म, वो कुछ सेकंड के लिए एकदम फुल ब्लैक हो गए। तो आचार्य कहते हैं कि फुल ब्लैक मतलब अचानक चैतन्य महाप्रभु इतने गोल्डन से पूरे ब्लैक कैसे हो गए। तो बोलते ये इतने पाप थे, इतने पाप थे, इतने पाप थे कि सारा पाप उन्होंने पूरा सौंप लिया, उनका पूरा खींच लिया, उसके कारण वो पूरे ब्लैक पड़े। और फिर उन्होंने भगवान का नाम दिया और हम लोग जानते हैं उसके बाद वो कितने बड़े भगवान के भक्त बन गए। वो फिर मतलब एक उदाहरण बन गए वो। अरे जगाई मदाई भी भक्त बन गए। तो तुरंत जो नहीं भी इंटरेस्ट था वो सोचने लगे, अरे जगाई मदाई जैसे इतने बुरे व्यक्ति भी भगवान के नाम से बदल सकते, तो हमको जरूर लेना चाहिए। तो ये ऐसा था। तो ये पास टाइम था एक भगवान का जिसके कारण ये हुआ। हरे कृष्ण में। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी एक और है, जैसे कि आप देखते हो कि हम एंगर पे भी इजीली मतलब थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, और जैसे अपने ईटिंग हैबिट्स पे भी कर लेते हैं। हमारी मोस्टली सब चीजों पे हो जाता है। जैसे अहंकार को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन एक लस्ट एक ऐसी डिजायर है, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल सबसे मतलब सबसे ज्यादा हल्का कंट्रोल होता है। मतलब तो प्रभु जी मतलब मैंने ये मेरे को भी क्वेश्चन था, बट एज ए वुमेन मैं किसी से पूछ नहीं पाती थी। तो मैंने सर्च किया, जैसे यूट्यूब पे सर्च किया कि भी इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, क्योंकि बाकी का रिमूवल हमें पता चल जाता है कि क्रोध का हमें कैसे करना है। और फिर लस्ट का जो मुझे ये था, मैंने जो यूट्यूब पे सुना तो वो यही था कि भी इसमें या तो भगवान से प्रेयर करो या गुरु महाराज से प्रेयर करो। मतलब इसको दूर करने का मतलब एक मात्र यही साधन है। तो कि जब भी तुम्हारे मन में ये विचार आए तो अपने गुरु महाराज से प्रेयर करो या भगवान से प्रेयर करो, क्योंकि भगवान कृष्ण ही मतलब वो कहते हैं कि जैसे गीता में कहते हैं कि मैं कामदेव हूँ, अगर उसमें देखा जाए तो मतलब ये हम सिर्फ उन्हीं के द्वारा ही इससे बच सकते हैं, अन्यथा कोई विधि नहीं है। तो बाकी पे इजीली हम फोकस मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू माता, बहुत अच्छा आपने बताया। क्योंकि कुछ चीजें जो ऐसी हैं हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। तो जैसे क्रोध का है, तो क्रोध का कहा गया है कि क्रोध को तुम डाइवर्ट करो। जो भगवान के प्रति अपराध करते हैं, भक्तों के प्रति अपराध, उनके ऊपर तुम डालो। और जैसे उदाहरण देते हैं अर्जुन जी का और हनुमान जी का, क्रोध था उनमें लेकिन वो सही जगह पर उन्होंने उतारा उसका। तो वैसे ही जो लस्ट है, लस्ट वही अगर हम लोग देखें, उदाहरण देखें हरिदास ठाकुर जी का, मतलब भगवान का नाम इतना पावरफुल है, अगर अच्छे से कोई उसमें डूब जाता है उसमें, तो हरिदास ठाकुर जी के सामने साक्षात बोलते हैं वो एकदम माया का ही अवतार थे, लेकिन वो बिल्कुल भी उनको प्रभावित नहीं कर पाए। उल्टा हरिदास ठाकुर जी ने उनको प्रभावित कर दिया, बोले बैठो यहाँ पे, और वो अपना जप सुनाया पूरा 3 दिन तक उन्होंने। तो इट इज वेरी वेरी पावरफुल। साधना अगर हमारा बहुत अच्छा है, देन ऑल्सो वी कैन कंट्रोल द लस्ट। तो हम लोग कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग साधना अपना अच्छा रखें। दूसरा, संग अच्छा रखें अपना। अगर संग अच्छा नहीं है तो भी जो है हम लोग भटक सकते हैं बहुत आसानी से। तो संग अच्छा रखना चाहिए, साधना अच्छा रखना चाहिए। मेन दूसरा, अच्छा डाइट जो है हमारा, सिर्फ कृष्ण प्रसाद। एक्चुअली हमारा मन दूषित होता ही है जो हम खा रहे हैं उसकी वजह से। अगर हमारा खाना जो है नियंत्रित नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, तो भी ये चीज जो है हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाने का प्रयास करें।
इन सम सिचुएशंस, इन एक्सट्रीम केसेस कभी कभार हो रहा है तो ठीक है, लेकिन वी हैव टू सी मुझे कृष्ण प्रसाद खाएं। और कृष्ण प्रसाद अगर खा रहे हैं तो भी हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी हम लोग खाते जाएं, तो वी शुड अवॉइड दैट। और ये करेंगे तो देन वी कैन कंट्रोल ऑल अदर थिंग्स। थैंक यू माता, बहुत अच्छा लगा आपने जो शेयर किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत प्रणाम। या और किसी का प्रश्न नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं। हरे कृष्णा। आज किसका है नरसिंह आरती? हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु आज अमित प्रभु का है, तो मैं भी शायद वो नहीं ले पा रहे, तो मैं ले लेती हूँ प्रभु। ओके, ठीक है। श्री श्री नरसिंह भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाया प्रहलाद लाद दायिने हिरण्याकाशी पूर्वक्षदा शिलटंका नखालाय